हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं अपने आपके YouTube चैनल शुभम सोनू स्टूडियो को। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि मैं आज लेकर आया हूं। उस टॉपिक का नाम क्या है फ्रेंड्स? उस टॉपिक का नाम है अमीर कैसे बने। ये सबके मन में आता होगा, मैं भी अमीर बनूं, मैं भी अच्छा पैसा कमाकर एक थोड़ा सा कुछ जमीन खरीद कर वहां पर घर बनाकर मेरे संसार को चलाऊं। ये अपने माइंड में आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अमीर नहीं बन पाए हैं। आज हम फुल डिटेल्स में बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इसको अच्छे से समझ पाएंगे, अगर नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, आप लास्ट तक देखिए। तो चलते हैं, क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी के कारण से बहुत परेशान हैं। यस फ्रेंड, हमारे देश में ऐसे ही लोग हैं कि गरीबी के कारण से बहुत परेशान है। किस लिए फ्रेंड्स? घर घर में जो गाली गलौज होते रहते हैं, उसके साथ बहुत सारे लोग वहां से लेकर, घर से लेकर, वो जो जमीन पट्टा से लेकर बहुत सारे काम है, वहां पर भी ये गरीब भी छुपा बैठा है। वहां पर कोई भी डॉक्टर हो गया, कोई भी इंजीनियरिंग का काम जो करते हैं वो भी हो गए, कोई हो गया एक पुलिस ऑफिसर, ऐसे जो काम करते हैं और जो एडवोकेट हो गए, ये सब में भी गरीब छुपा रहता है। और कोई भी ऐसा लोग नहीं है कि गरीब से ही अमीर नहीं बना है। सभी लोग जन्म से अमीर नहीं बनते, सभी लोग गरीब से ही अमीर बनते हैं। ठीक है, अगर हम इस गरीब को दूर करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही कारण है जो कि है दौलत। अगर आपके पास कुछ दौलत है तो आप इस गरीब को अच्छे तरीके से इसको दूर कर सकते हैं। अगर आपके पास दौलत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि सब कुछ दौलत से नहीं जाता। अगर मैं यहां पर बोलूं तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी दौलत है ना फ्रेंड्स, अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है तो आपको इज्जत मिलता है। इज्जत के साथ साथ आप जो भी काम करने जाते हैं वहां पर भी इज्जत मिलता है, आपका बिजनेस ग्रोथ होता है। अगर आपके पास कोई भी पैसा नहीं है तो आपको इज्जत भी नहीं मिलता, कोई भी प्रशंसा नहीं करता। इसीलिए आपको सिर्फ क्या करना होगा? दौलत कमाना होगा। यह नहीं है कि आप कोई भी काम करके दौलत कमा सकते हैं। गरीब लोग क्या करते हैं? फुटपाथ पर जाकर कोई काम करते हैं, यह करने के बाद वो अपने काम को चले जाते हैं। इस गरीबी को दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इस गरीब में कुछ खाना ना पाकर भी उनके सिर पे एक बोझ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहा है। किसका बोझ बढ़ रहा है फ्रेंड्स? ना जो परिवार का बोझ है वहां पर बढ़ता जा रहा है। उस बोझ को लेते लेते वो भी उठ नहीं पा रहे हैं। इतना ज्यादा बोझ उनके सर पर आ गया है कि वो कोई भी काम करने के लिए मौजूद भी नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें ये बोलने का मतलब है, अगर आपके पास अगर अमीर बनने का कोई भी तरीका है तो मैं आज आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। तो लास्ट में मैं सब कुछ डिटेल से मैं बोलूंगा, प्लीज आपको इसको पहले सुन लीजिए अच्छे तरीके से। अगर समझ जाएंगे, मैं लास्ट में कुछ टिप्स आपको बोलूंगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो एक ना एक दिन गरीब से भी गरीब लोग, अगर मैं इस वीडियो में जो बातें कर रहा हूं, अगर आप देख रहे हैं कोई भी गरीब लोग अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं 100% गारंटी देता हूं, मैं जो 6 टिप्स आज मैं बोलूंगा, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो एक ना एक दिन आप गरीब से ही अमीर बन जाएंगे। देखिए, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं कि भगवान मुझे गरीब खानदान में जन्म दे दिया है ऐसे बोल के भगवान को बहुत ज्यादा गाली देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान कभी भी अपने बच्चों को गरीब खानदान में जन्म देने के लिए कभी भी नहीं भेजता, क्योंकि भगवान हमेशा चाहते हैं, ईश्वर हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा सिर्फ एक थोड़ा पैसा कमाकर वहां पर काम करके कुछ पैसा रोजगार करके अपना दुनिया को चलाए, कुछ कार्य या कुछ कर्म करके उस दुनिया को चलाकर वापिस मेरे पास आ जाए। ये सोचता है ये जो ईश्वर। लोग क्या करते हैं? ईश्वर ने मुझे यहां पर भेज दिया तो मैं गरीब ही हूं। अगर आप गरीब खानदान से जन्म लिए हैं तो आपके लिए ये अपराध नहीं है। इसका अपराध क्या है फ्रेंड्स? अगर आप गरीबी में अगर आप जी रहे हैं या गरीबी में आप अगर मर रहे हैं तो यह है आपका बड़ा अपराध। यह है भगवान के द्वारा ही यहाँ पर लिखा गया है, ये अपने तरीके से बोले हैं। आज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी काम करने के लिए कहां पर भी जा सकते हैं, कोई भी काम करके अगर रोजगार करते हैं तो एक ना एक दिन आपके पास थोड़ा सा भी पैसा आकर थोड़ा थोड़ा कर, मैं भी वीडियो में पहले से भी ऐसा बोल दिया हूं, आप इस वीडियो को देखकर दूसरे वीडियो को आप देख सकते हैं। ये मैं कहने का मतलब ये है, अगर आप थोड़ा सा भी पैसा कहां पर आ जाए तो आपका इज्जत भी बढ़ जाएगा। आप कोई भी काम करते हैं तो आपका इज्जत बढ़ जाएगा। लेकिन आप अगर गरीबी में बचते हैं, अगर गरीबी में ही जीवन आपका व्यतीत होता है तो ये बड़ा कारण है।
आपको अमीर किस लिए बनेंगे? अगर आप थोड़ा सा काम कर दें तो आप जरूर एक ना एक दिन अमीर बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, भगवान किस लिए हमको धरती पर भेजता है? भगवान इसलिए हमको धरती पर भेजता है क्योंकि मेरा ये बच्चा जाकर कुछ काम करे, कुछ रोजगार करके अपने संसार को चलाए। लेकिन जो दोस्त होते हैं, जो गरीब दोस्त होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपने माइंड को ये अपने अंदर को ले लेते हैं जो कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए वहां पर एक गरीबी का दलदल होता है। उस दलदल में घुसते जाते हैं, एक दिन ऐसा आता है उस दलदल में ही बाहर नहीं आ पाते। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, अगर आप कोई भी थोड़ा काम करते हैं तो बस आपका काम हो गया। आप गरीबी से ही एक दिन में क्या, 2 दिन में क्या, एक मंथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर कोई काम करते हैं, तो आप एक ही दिन में अमीर बन जाएंगे। यह मेरा वादा है। तो दोस्तों, यहां पर छोटा सा शायरी है, अगर आप इस शायरी को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन यह समझना बहुत कठिन है आपके लिए। इस गरीब खानदान में जो जन्म है उनके लिए समझना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके माइंड में ये घुस गया है कि मैं गरीब ही गरीब हूं, मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकता। ये है उनका बड़ा डिफेक्ट। इसे पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए, मैं बाद में भी इसको समझा दूंगा। भगवान ने किसी को भी गरीब नहीं बनाया, भगवान किसी को भी गरीब नहीं बनाया, अपने आप को ही अपनाया। और एक बात, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं काम और कार्य करने के लिए, लेकिन हम लोग अपने जो लालच को ही अपने सिर पे ही बिठाया। इसका मतलब यह है कि हम जो भी काम करते हैं ये भगवान के द्वारा ही नियंत्रित होता है। हम ये काम करने के लिए भगवान के साथ से हम ये काम करने के लिए जाते हैं, वो सफल होके आते हैं। उनका अगर कोई भी आशीर्वाद नहीं होगा तो हम कोई भी 1 दिन क्या, 2 दिन क्या, 1 ईयर तक आप बूढ़े में हो जाए, ओल्ड एज पर आ जाए, लेकिन आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आप इस जो शायरी में जो बोला, इसका मतलब यह है कि भगवान किसी को भी गरीब नहीं बनाया है, सबको ही एक ही जैसा बनाया है, लेकिन अपने आप को ही अपनाया। सभी लोग क्या करते हैं? अपने आप को ही, आपके काम अगर कोई है तो वहां जाकर अपना लेते हैं। मैं गरीब हूं तो मैं गरीब काम के जाकर मैं गरीब काम ही करूंगा, मैं अमीर हूं तो मैं अमीर काम ही करूंगा, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन भगवान ने 2 हाथ दिए हैं काम और कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? लालच की वजह से अपने सिर पे ही बिठाने लगते हो। ये करने से लालच के जरा आप जो भी काम करने जाते हो उसमें भी नहीं होता सफल, और आपके माइंड भी ये बोलता है तू गरीब है तो गरीब ही रहेगा, तू अमीर है तो अमीर ही रहेगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा भी काम कर लीजिए, थोड़ा सा भी मेहनत कर लीजिए, एक ना एक दिन, बहुत टाइम लग सकता है, मैं भी सोचता हूं एक दिन में अमीर नहीं बन सकते, तो आपको क्या करना होगा? थोड़ा वेट करना है, थोड़ा सा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप ये जो वेट करेंगे ना फ्रेंड्स, ये है भगवान का टाइम। ये भगवान आपको एक टाइम देता है, आपको एक समय देता है, ये तू रुक, मैं यहां से तेरे अमीरी का, जो गरीब का जो दुख है मैं दूर कर दूंगा। यही से आपका जीवन स्टार्ट होता है। ये जो टाइम रहता है ना फ्रेंड्स, ये है आपका जीवन, यहां से ही आप अमीर बन सकते हैं। मैं अभी एक 6 टिप आपको बोलूंगा, अगर इस 6 टिप को अगर आप फॉलो करते हैं तो एक ना एक दिन, अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर इसके स्टेप के साथ अगर फॉलो करते हैं तो एक ना एक दिन आप अमीर बन जाएंगे। नंबर 1, सुबह जल्द उठना। यह आपका पहला काम है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप झाड़ू पोछा भी लगा रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं या कार भी चला रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको सुबह के टाइम इसको अच्छे तरीके से पूरा करना होगा। आप जब उठते हैं वहां से लेकर लास्ट तक, जो दोपहर रात को सोने तक, आप जो भी काम करेंगे अच्छे से करना होगा, एक ही लक्ष्य से करना होगा। नंबर 2, हार ना मानना। आपको कोई भी काम से हार मानना नहीं है। आप एक ही काम कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा तो फिर से कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो फिर से कीजिए। आपको हार मानना नहीं है, आपको एक ही काम को करना होगा। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, आपको उस काम को डटे रहना है। यह है आपका कर्म। यहीं से ही आपको सोच लेना है कि मैं अमीर यहीं से ही बन जाऊंगा, मैं भी अमीर, मुकेश अंबानी की जैसे जगह अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिस काम को कर रहे हैं, कोई भी काम आपको छोड़ना नहीं है, हार मानना नहीं है, आप उससे ही डटे रहकर उस पे ही आप अमीर बन सकते हैं। यह है आपका दूसरा स्टेप। अब चलते हैं नंबर 3, धैर्य रखना। अभी जो बोला ना फ्रेंड्स मैंने, जो टाइम, ये है आपका
तीसरा टिप्स, अगर आप धैर्य के साथ काम करते हैं, एक ही काम कर रहे हैं, अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, देखिए मैं एग्जांपल के साथ बात कर रहा हूं, आप अच्छे से समझने के लिए मैं एग्जांपल बोलता हूं। इसलिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस से क्या होता है, आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होता। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, 6 ईयर को ऐसा टाइम आएगा कि आप देखना आपकी कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है। यह है आपको धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। यह आपका तीसरा टिप्स। अब चलते हैं नंबर 4, आपको कठिन परिश्रम करना होगा, आपको हार्ड वर्क करना होगा। जो भी हो जाए, दिन रात एक करके आपको जो भी काम करना है, इस पे फोकस देकर आपको काम करना होगा। देखना आप गरीब लोग होते भी हो, लेकिन एक ना एक दिन जरूर अमीर बन जाएंगे। नंबर 5, फालतू लोग के साथ आप बात मत कीजिए। इसका मतलब यह है, आप बिजनेस के मैटर में कोई बात कर रहे हैं, उसके साथ एक और आदमी आ जाता है कोई और बिजनेस के बारे में लेकर, तो आपको उसके साथ बात करना नहीं है, क्योंकि आपके बिजनेस डाउन करने के लिए वो आया है। इसलिए आपको उस फालतू लोग के साथ बात करना नहीं है। आप जिसके साथ डील कर रहे हैं सिर्फ उसके साथ ही बात कीजिए। देखना एक ना एक दिन वही लोग जो आया था आपके पास, जो आदमी आपके पास आया था, एक ना एक दिन ये बोलेगा ना मैं इसके पास गया था, लेकिन मेरा बात ना सुनकर उसके काम को वो इंटरेस्ट दिया, इसलिए वो इतना बड़ा अमीर बन गया, ये वो सोचेगा। अब चलते हैं लास्ट एंड नंबर 6 टिप्स को। लय रखना। लय रखने का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं एक अंदाज में कीजिए। आप एक ही काम को कर रहे हैं तो उस पर फोकस देके कीजिए। आपकी जान भी चले जाए तो कोई बात नहीं है फ्रेंड, जान जाने से ही आपका कुछ अमेरिकापन आएगा। जान जाने का मतलब ये नहीं कि आप मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपका कुछ टाइम वेस्ट होगा, लेकिन वो वेस्ट टाइम में आपका कार्य जो सफलता के सहित हुआ होगा वो ही आपका अमीर का कारण बनेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर इस 6 टिप को अच्छे तरीके से आप फॉलो करते हैं, सुबह शाम से लेकर अच्छे तरीके से आप अगर फॉलो करते हैं ना, एक ना एक दिन आप गरीब खानदान से जन्म लेते हुए भी आप अमीर बन सकते हैं। आज देख सकते हैं कितना बड़ा बिजनेस आज चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग, वो भी एक गरीब खानदान से बिलोंग करते हैं ना फ्रेंड्स। उन्होंने भी इतना बड़ा बिजनेस तो आप शुरू किया है, तो उनका क्या जाता है, तो इतना दिन वे वेट करने के बाद आज इतना बड़ा कंपनी भी आज चल रहा है। बहुत सारे इंडियन कंपनी में आज बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आप ये सोचना होगा मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊं कि मेरे नीचे काम करे लोग, ये आपको सोचना होगा। एक ना एक दिन मैं सफलता के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं, एक ना एक दिन आप गरीब खानदान से जन्म लिए तो कोई बात नहीं, आप गरीब खानदान से ही अमीर खानदान के पास ही जा सकते हैं। यह है उसका कुछ तरीका। मेरे जो इंप्रेशन से, मेरा जो एडवांटेज से आपको जो मिला, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बस आपका अमीर बन जाएंगे। ये था फ्रेंड्स मेरा कुछ टिप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। मैं देखता हूं कि वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। ऐसा ही मोटिवेशनल वीडियो आपके पास हर समय पहुंचता रहेगा या सेंड करते रहेंगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।